मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो जाप ताप याग यज्ञ यम नियम योग स्वाध्याय से अपने अंतर को पवित्र रखे और परमात्मा को समर्पित रहे। अपने सारे कार्यों का फल, जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहता है। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति है तो जप तप आदि का क्या महत्व है माधव? जिस प्रकार आज का धुला हुआ पात्र कल को मलिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन परमात्मा की भक्ति से बार बार विमुख हो जाता है पार्थ। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जाप ताप स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को निरंतर स्मरण करवाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा को समर्पित है। भक्ति का केवल एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पित करके भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति रपय सुनम दया भूतेषु अलोलुत्वम मार्दवम प्रियचापन तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैव अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पाप। अहिंसा ही वास्तव में परम धर्म है। उसके साथ सत्य, क्रोध का ना होना, त्याग, मन में शांति, निंदा ना करना, दया भाव रखना, सुखों के प्रति आकर्षण ना होना और अकारण कार्य ना करना। तेज क्षमा धैर्य शरीर की शुद्धता धर्म से दो राह ना करना और अहंकार का ना होना, इन सभी गुणों को सत्व गुण या दैवी संपत्ति कहा जाता है पार्थ। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है पार्थ। जो मेरी भक्ति करता है वो इस जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फलों की इच्छा किए बिना उनकी आशा त्याग कर अपना जीवन जीता है पार्थ। उसे मैं इस जन्म में संतोष देता हूं तथा मृत्यु के पश्चात अपने में स्थान देता हूं पार्थ। जो रूप सबको अपने में स्थान दे दे, आपका वो रूप कैसा है माधव? कौन है आप? सांख्य के माध्यम से मैंने जाना है कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, जो नाशवंत शरीर में केवल वास करता हूं। और कर्मयोग के माध्यम से मैंने जाना है कि फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्म करने से ही मन को शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना है। किंतु आपके प्रति संपूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने की इच्छा होते हुए मन से संशय नहीं जा रहा। आपके सारे ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही माधव। इस रणभूमि में मुझे अब भी चारों ओर मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा था कि मनुष्य है ही नहीं, सब स्थान पर परमात्मा है। तो उस परमात्मा का रूप मुझे दिखाइए माधव, और मेरे सारे संदेहों का नाश कीजिए।
तो देखो पार्थ, माधव, सांख्य योग से कर्म योग की, कर्म योग से भक्ति योग की, और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है पार्थ। मेरे विश्व रूप के दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है पार्थ। विश्व में यही एक ज्ञान सारे ज्ञानों का तथा विज्ञानों का आधार है। यही एक ज्ञान है जो मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को जो दर्शन सरलता से नहीं प्राप्त होता,
ऐसा मेरा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं पार्थ। बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतम् अस्मि तेजस तेजस्विनम् अहम्। मैं ही सारे जीवों का ब्रह्म बीज हूं, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं ही बलवानों का बल हूं पार्थ। मैं पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल और समस्त ब्रह्मांड मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही शिव हूं। अक्षरों में आकार हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, हवन में अग्नि हूं, धन में कुबेर हूं, पर्वतों में सुमेरु हूं, ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनियों में ओमकार हूं, यज्ञों में जाप हूं, वृक्षों में पीपल हूं, कीर्ति मैं ही हूं, बुद्धि में स्मृति, मेघा और क्षमा मैं ही हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, मुनि में कपिल हूं, अश्वों में उच्च अश्व हूं, गजों में ऐरावत हूं, पशु में सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, सर्पों में वासुकी हूं, शेषनाग हूं। मैं वरुण देव, वायु, यमराज, श्री राम और पवित्र गंगा मैं ही हूं। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूं। ब्रह्म विद्या हूं, महाकाल हूं, ब्रह्म हूं, प्रभाव हूं। मैं ही विजय हूं, मैं ही निश्चय हूं, मैं ही सत्व हूं, दंड, नीति, शक्ति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं हूं। वासुदेव हूं, अर्जुन हूं, वेद व्यास हूं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं पार। मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु भी हूं पार। और यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बन के भी मैं ही खड़ा हूं पार। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का नाश कर दूंगा। अपने मोह को त्यागो पार्थ, अपने कर्तव्य को देखो, धर्म का भार उठाओ, अपना गांडीव उठाओ और सर संधान करो पार्थ। युद्ध करो, युद्ध करो पार्थ। भगवान, माधव, मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया है। हे नारायण, हे माधव, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं आपके वास्तविक अवतार का साक्षी बना। आपके ज्ञान के प्रकाश से मुझे मेरी शंकाओं के अंधकार से निकालकर मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मार्गदर्शक रूपी पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने वासुदेव कृष्ण रूपी अवतार में पुनः लौट आइए और मैं वचन देता हूं कि मैं अर्जुन पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। उठो। हो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना
समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ